नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पेचीदा होता जा रहा है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत और मज़ाहमत की सियासत के दरमियान कहीं मुअल्लक नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शंस पर सबकी नजरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा है कि गुज़श्ता इलेक्शंस की तरह पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जबकि हुकूमत का दावा है कि सब अच्छा है। इसके साथ ही साथ बजट की आमद है और अवाम बजट से क्या उम्मीदें लगाए या फिर कोई उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए, इस पर बात करना भी जरूरी है। ये जो क्लेम गवर्नमेंट कर रही है, जो आप बता रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत ही नहीं है और पीटीआई राह जो फरार है वो इख्तियार कर रही है, तो इससे बेहतर मौका तो गवर्नमेंट के पास हो ही नहीं सकता था। एक ओपन स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस उनको देते हैं, उनको कहते हैं जी ले आए अपना जो है वो बड़े से बड़ा तुरम खान और खुल के यहाँ पर आप अपनी जो है वो पॉलिटिकल कैंपेन करें। हम देखते हैं कि आप कितने यहाँ से वोट लेकर जा सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक जमात जो इंतशारी है, सियासी नहीं है, एक जमात जो फसादी है, एक जमात जिसका लीडर जो है वो इस वक्त जो है वो थ्रेट बन चुका है, सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, एक जमात जिसको लोग छोड़ के पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं, एक जमात जिसको गिलगित के लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। उस जमात को आपने कॉर्नर कर दिया, उनको ना आप पॉलिटिकल कैंपेन करने दे रहे हैं, ना उनके लोगों को आने दे रहे हैं। शाहिद जो है वो खटक साहब हो गए, फिर सलमान अकरम राजा साहब नहीं पंजोता साहब के साथ, उनके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ हम माजी में देखते हैं, जब इमरान खान साहब का दौर था तो आपने वो पिक्चर भी बड़ी वायरल है, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल साहिबा, 2020 की पिक्चर है, बैठे हुए हैं बड़े आराम से, जो है पॉलिटिकल कैंपेन करने की भी इजाजत दी, सब कुछ किया गया। यहां पर क्या डर है, मुझे मेरी समझ से बाहर है। गवर्नमेंट के पास तो इतना बड़ा मौका है। नवाज शरीफ साहब जो है वो पीएमएलएन की बात की जाए तो इतनी बेहतरीन गवर्नेंस उनके भाई कर रहे हैं वजीर आजम के तौर पे। उनकी जो बेटी हैं वो वजीर आला है और बड़ी कामयाब वजीर आला है। आप देखें पंजाब में जो है वो इतने अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए, तो उनका नारा लगाएं और वहां पर खड़े होकर अपने लिए वोट मांगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की सबसे बड़ी सपोर्टर है। आज अपनी सपोर्ट निकाल लेगी तो ये हुकूमत जो है वो एक घंटा नहीं चल सकेगी। तो वो भी इसी का नारा लगाए कि देखें जी हमने इतनी अच्छी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया तो आप लोगों के लिए इतनी ईज मिल रही है, आप लोगों को महंगाई हमने कम कर दी है। जो महंगाई मार्च इन दोनों ने मिलकर किया था 2022 में, मार्च में गालबन इन्होंने किया था। 150 वाली चीज के ऊपर इन्होंने बड़े बड़े इश्तिहार चलाए थे। वो एक चर्चा भी चलाया था इन्होंने, टैक्सी वाला जो रो रहे थे कि जी 150 रुपए का पेट्रोल हो गया, मेरे से टैक्सी नहीं चल पा रही, घर नहीं चल पा रहा। वो चर्चा 2022 के बाद आज 2026 में 450 रुपए को जो है वो 450 को हम टच करके आगे पेट्रोल में, वो चर्चा हमें नहीं नजर में है। ठीक है, इसी तरह डॉलर के रेट के ऊपर आप बात कर लें, जीडीपी के ऊपर आप बात कर लें, आटा, चीनी, आम लोगों के ये मसाइल हैं। मखदूम साहब, आम लोगों के मसाइल ये नहीं है कि मेरे वजीर आजम को सलूट पड़ रहा है जहाज के अंदर, मेरे वजीर आजम का नाम जो है वो ट्रंप बार बार ले रहा है, ये उनके मसाइल नहीं है। उनके जो मसाइल हैं उनका हल अगर आपने निकाल लिया तो आप जाएं वहां पर नारा लगाएं। और वो सियासी जमात तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, उसके तो लोग, आप लोग कहते हैं कि जी उनको छोड़ के हमारी जमातों में आ चुके हैं, तो क्या प्रॉब्लम थी, उनको कैंपेन करने देते खुले आम, इतना तमाशा लगाने